यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। ओम शांति। आज हम जानेंगे कि गीता का भगवान कौन है। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है, जबकि ये तो सर्वविदित है कि गीता का भगवान तो श्री कृष्ण ही है, क्योंकि शास्त्रों में तो यही लिखा है ना। तो आइए इस बात की समीक्षा करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है कि शास्त्रों के अनुसार गीता ज्ञान श्री कृष्ण द्वारा द्वापर युग में दिया गया। अब जरा सोचिए कि यदि धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए गीता ज्ञान दिया गया था, तो फिर द्वापर के बाद कलयुग कैसे आ गया? क्योंकि कलयुग तो सबसे पतित और तमो प्रधान युग है, जबकि द्वापर युग में मनुष्य कलयुग के हिसाब से काफी बेहतर और धार्मिक हुआ करते थे। तो जब भगवान के दिव्य अवतरण के बाद भी कलयुग आ गया, तो भगवान के आने का फायदा ही क्या हुआ? तो भगवान ने धर्म की स्थापना की या अधर्म की? दूसरी बात, केवल एक मनुष्य को गीता ज्ञान सुना देने से धर्म की स्थापना कैसे हो सकती है? क्या कोई भी एक व्यक्ति 700 श्लोकों के इतने विशाल ज्ञान को एक साथ सुनने और ग्रहण करने की क्षमता रखता है? और बाकी मनुष्यों का क्या? परमात्मा तो सबका पिता है ना, क्या उनको सिर्फ अर्जुन ही प्रिय था? तीसरी बात, अर्जुन के मोह को नष्ट करने के लिए तो सिर्फ आत्मा का ज्ञान ही काफी था, तो इतना बड़ा 18 अध्याय का गीता ज्ञान किस लिए? चौथी बात, जिनका परम धर्म ही अहिंसा है, अर्थात श्री कृष्ण, क्या उन्होंने अधर्म के नाश के लिए हिंसा की शिक्षा दी थी, जिसमें अक्षौहिणी सेना का नरसंहार हुआ, खून की नदियां बह गईं? आज की तारीख में भी जबकि महात्मा और धर्मात्मा अहिंसा का पालन करते तथा अहिंसा की ही शिक्षा देते हैं, तो फिर भगवान ने भला किसी हिंसक युद्ध की शिक्षा कैसे दी होगी? यदि कौरवों जैसी अधर्मी आत्माओं का संहार कर भी दे, तो ये पुनर्जन्म लेकर फिर से बड़े राक्षस बन जाएंगे, क्योंकि उनका केवल शरीर नष्ट हुआ है, आत्मा तो फिर भी वैसी ही है। या फिर सत्य कुछ और ही है? हमारा पांचवा तथ्य ये है कि कहा जाता है कि देवी देवताओं के पांव पतित सृष्टि पर नहीं पड़ते, जिसका यादगार भी हम देखते हैं कि दिवाली के दिनों में श्री लक्ष्मी का आह्वान करने के लिए भारतवासी अपने घरों की साफ सफाई करते हैं। इससे स्पष्ट है कि अपवित्रता और अंधकार वाले स्थान पर देवी देवता अपने चरण नहीं धरते। तो फिर श्री कृष्ण उस युग में कैसे आ गए? अगला पॉइंट, युद्ध के मैदान में अक्षौहिणी सेना के बीच इतने थोड़े से समय में गीता ज्ञान कैसे सुनाया गया? और सुनाने वाले ने तो सुनाया, पर अर्जुन ने इतने शोर में सुना कैसे? यदि आज आपको पढ़ाई करनी हो और आपके घर के नजदीक ही कहीं कीर्तन या जागरण हो रहा हो, तो क्या आप पढ़ाई में ध्यान लगा पाते हैं? फिर यहाँ तो अक्षौहिणी सेना थी, क्या इतने समय तक दोनों सेनाएं चुप खड़ी थी? किसी के मन में भी यह प्रश्न नहीं उठा कि ये दोनों बीच में क्या कर रहे हैं? इस पक्ष में हमने किसी से ये तक भी सुना कि श्री कृष्ण ने ज्ञान सुनाने के लिए समय को रोक दिया था। अब आप खुद ही सोचिए, क्या समय को रोकना संभव है? क्या भगवान समय की गति में दखल देता है? या फिर कभी आपने समय को रुकते हुए देखा है? यह बहुत ही अनसाइंटिफिक है। और यदि आप जवाब में ये कहें कि भगवान तो जो चाहे कर सकता है, फिर तो हम भी ये कहेंगे कि युद्ध के बिना भी पांडवों को राज्य दिलाया जा सकता था। हमारी अगली बात है कि गीता ज्ञान श्री कृष्ण ने सुनाया और अर्जुन को सुनाया, और दूसरी ओर इसी समय में संजय ने दिव्य दृष्टि से वह सारा नजारा देखा। पर इन तीनों में से किसी ने भी गीता शास्त्र नहीं लिखा, अर्थात वेद व्यास जी तो उस समय में तो क्या उस युग में भी मौजूद नहीं थे, तो उन्हें ये सारा गीता ज्ञान कहां से मिला? संपूर्ण गीता शास्त्र में स्वयं परमात्मा ने राजयोग की बहुत महिमा की है, लेकिन राजयोग की विधि गीता में कहीं भी नहीं सिखाई। तो क्या यही अधूरा ज्ञान परमात्मा ने दिया था? गीता के 10वें अध्याय श्लोक 23 में परमात्मा कहते हैं कि मैं कालों का काल महाकाल हूँ
तो महाकाल नाम तो श्री कृष्ण का है ही नहीं। और 18वें अध्याय श्लोक 62 में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू भी उस परमात्मा की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति, सुख और परम गति को प्राप्त होगा। तो यदि श्री कृष्ण ही परमात्मा है तो यहाँ वो किसी और को परमात्मा क्यों कह रहे हैं? अध्याय 10 श्लोक 33 में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि आप कौन हो? तो परमात्मा कहते हैं कि मैं देवों का देव महादेव हूँ और अभी आया हूँ। तो आप ही सोचिए कि महादेव नाम तो श्री कृष्ण का है ही नहीं, और ये कौन है जो कहता है कि मैं अभी आया हूँ? क्योंकि श्री कृष्ण तो वहां पहले से ही मौजूद थे, और फिर अर्जुन तो श्री कृष्ण को अच्छे से जानता था, फिर क्यों पूछता है कि आप कौन हो? और हमारा लास्ट पॉइंट ये है कि जब किसी के मन में क्लेश होता है या मन अशांत होता है तो उसे गीता पढ़ने की सलाह दी जाती है। कहा जाता है कि गीता पढ़ने से मन को बेहद सुकून और शांति की प्राप्ति होती है। फिर अर्जुन ने तो गीता ज्ञान सम्मुख सुना था, तो इस हिसाब से तो उसका मन शांत हो जाना चाहिए था, मन से सब क्लेश मिट जाने चाहिए थे, राग द्वेष भी दूर हो जाना चाहिए था। फिर उसने इतना भीषण युद्ध कैसे किया? क्योंकि युद्ध की प्रेरणा देने के लिए तो मन को अग्रेसिव किया जाता है ना। इन सभी सवालों का जवाब हम अपने अगले एपिसोड में देंगे। स्टे ट्यून्ड। ओम शांति। और यदि राजयोग कोर्स के पिछले वीडियोस आप नहीं देख पाए हैं तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।